अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑफ स्टैट 408 की, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 है। तो तमाम स्टूडेंट असाइनमेंट के स्टार्ट से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दिया गया है, हमने इस पर अनोवा टेस्ट लगाना है मिसाइल्स वाला। और सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक एक कंपनी है जिसका हमने कम्बिनेशन निकालने हैं, मेक ऑल द कम्बिनेशंस। अब हम चलते हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट, असाइनमेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन सुन लें। तमाम स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और सेकंड थिंग है हमारी कि ये क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। कहीं पर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए वो आपने खुद चेक कर लेनी है और उसको सेट भी कर लेना है। और वो तमाम स्टूडेंट जो असाइनमेंट बना रहे हैं, ध्यान से बनाए, कैलकुलेशन लाजमी चेक कीजिएगा। बहुत लेंथी असाइनमेंट है और मुश्किल है, इसी वजह से लेट हो गया बनाने के लिए। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन में। हमने स्टेटमेंट को रीड किया, उससे हमें पता चला कि हमने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस कौन सा है? अनोवा टेस्ट हमने परफॉर्म करना है, टू वे अनोवा। इसके बाद हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई, देर नल हाइपोथेसिस हमने लिखा सेम एज इट इज, देर इज़ अ नो डिफरेंस इन द मीन। और सेकंड में हमने लिखा देर इज़ अ डिफरेंस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल और हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव में फ़र्क क्या आता है? हमें एक स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो ट्रू होगी अल्टरनेटिव में वो फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह हमने सेकंड अल्टरनेटिव लिख लिया, थर्ड लिख लिया। उसके बाद हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। कैलकुलेशन में सबसे हम पहले हमने क्या किया, हमने ये बना लिया, जो हमारे पास एक टेबल था मिसाइल सिस्टम। ये है हमारे स्टार्ट पे मिसाइल सिस्टम और प्लूटन टाइप। इसमें हमने कैसे कैलकुलेशन की, ये टेबल मैं आपको बताता हूँ। ये दो वैल्यू हैं एक बॉक्स में, इन दोनों को ऐड किया, ये रिज़ल्ट आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया, ये रिज़ल्ट आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया, ये वाला रिज़ल्ट आ गया। मीन के ये तीन जो रो है इनको ऐड करके हमने रिज़ल्ट लिख लिया। फिर जो ऐड वाला रिज़ल्ट है इनको हमने कॉलम्स ऐड किए, तो ये वाला रिज़ल्ट आ गया, ये वाला कॉलम। फिर रो की ऐड किया हमने, तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ गया। फिर आपने इन चारों को ऐड किया तो ये रिज़ल्ट बनता है, या फिर इन तीनों को ऐड करो और ये रिज़ल्ट बनता है। इसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल। ये था हमारा टेबल जो आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं कोरिलेशन फैक्टर हमने कैसे फाइंड करना है। जी, ये है हमारे पास कोरिलेशन फैक्टर्स। इसमें इसका फार्मूला बुक पर भी दिया गया है। वाई जो हमारे पास ग्रैंड टोटल है उसका स्केयर, फिर ए बी सी एन। ए हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड, फिर थर्ड, सी और एन हमारे पास है, जो कि इसका कम्बिनेशन है। ये हमने इधर लिख लिया हैंड आउट पर। मैं आपको इसके बाद ये भी बताऊंगा कि मैंने ये असाइनमेंट किस क्वेश्चन से ली है, किस हैंड आउट से ली है, किस चैप्टर से, और कौन सी एग्जाम्पल है, कहाँ से मैंने इसको देखकर बनाया है। ये मैंने खुद किधर से लर्न किया। ये हमारे पास 24 बनती है कम्बिनेशन। ये कैसे बनी? 2 × 2 × 3, ये हमारी 24 कम्बिनेशन बनेगी। इसका रिजल्ट कंट्रोल फैक्टर ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, टोटल सम ऑफ स्केयर कर लिया। आई, जे, के और एल हमारे पास, इनका सम कैसे कर लिया? जो हमारे टेबल में वैल्यू फाइंड की थी, इन अलग अलग वैल्यू, सब वैल्यू का हमने स्केयर ले लिया, फिर ऐड किया, फिर नेगेटिव कंट्रोल फैक्टर किया, तो टोटल सम ऑफ स्केयर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। इसके बाद हमने निकालना है सम ऑफ स्केयर ऑफ ए, सम ऑफ स्केयर ऑफ बी, सम ऑफ स्केयर ऑफ सी। ये इनके फार्मूलाज लिखेंगे। आपने ए वैल्यू ए में लिखनी है, बी वाले की वैल्यू बी में लिखनी है और सी वाले की वैल्यू सी में लिखनी है। मैं आपको बता देता हूँ ए वाली की वैल्यू कैसे लिखनी है। हमारे पास जो टेबल है उसकी तरफ चलते हैं। लिखनी किस जगह पर, मैं ये वाली वैल्यू बताऊँगा फ़िलहाल। ये वाली हमने कैसे वैल्यू लिखी है। ये हमारे पास है ए वाली वैल्यू, फिर हमने बी वाली वैल्यू लिखनी है फर्स्ट, ये वाला और ये सेकंड वाला, फिर ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ये हमारे पास बी की वैल्यू, फिर फर्स्ट दोनों और फर्स्ट सेकंड, ये हमारी है कौन सी वैल्यू है? सी की वैल्यू। अब हमने ए बी सी के कंट्रोल सम ऑफ स्केयर ऐसे फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास एक टेबल बना लिया कम्बिनेशन का। हमने कम्बिनेशन कौन सा है? सब टेबल ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के लिए हमने, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, उसी टेबल में से हमने ये वैल्यू लिखी है। ये वाली वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमने लिखी है, तो हमारे पास ये टेबल बन गया।
इसके बाद हमने ए बी का हमने ये टोटल सम ऑफ ए बी निकाला, सेम एज इट इज़ जो ए बी में जो जो वैल्यू हमने उनको सम को ऐड किया, इस टेबल में जो वैल्यू है उसको हमने अलग अलग वैल्यू का स्केयर लिया, फिर ऐड किया और फिर उसके जो नीचे डिवाइज़र है हमारे पास ट्रीटमेंट से डिवाइड किया, नेगेटिव कंट्रोल फैक्टर, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमने ये ए बी था सम ऑफ स्केयर, अब ये टोटल सम ऑफ स्केयर था, ये सम ऑफ स्केयर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, टोटल सम ऑफ ए बी माइनस सम ऑफ ए सम ऑफ बी, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया ए बी, ये इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। सेम इसी तरह हमने बी सी के लिए निकाली है और ए सी के लिए, ये ए सी का टेबल हमारे पास, इसके बाद ये ए सी का टेबल मैं आपको दोबारा शो करवा देता हूँ, ये है ए सी का टेबल। इसके बाद हमने ए सी की वैल्यू निकाली है, ये हमारे पास आ गई ए सी की वैल्यू। इसके बाद हमने बी सी का सब टेबल सेम एज इट इज़ बना लिया, बी सी की वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, ये वाली, ये बी सी के टेबल की वैल्यूज़ थी। फिर बी सी के कम्बिनेशन से हमने ये सेम कैलकुलेशन करनी है, कम्बिनेशन सेम है, बी सी की वैल्यू फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बी सी। इसके बाद हमने ए बी सी तीनों का टेबल बनाया है, कौन सा, ए बी एंड सी। ए हमने लिख लिया वर्टिकली और बी एंड सी हमने लिखा हॉरिजेंटली लिख लिया हो, बी एंड सी हॉरिजेंटली, इधर ए नहीं आएगा, बी एंड सी हमने हॉरिजेंटली लिखा और ए हमारे पास आ गया वर्टिकली, ए की वैल्यू वर्टिकली, बी और सी की हॉरिजेंटली। फिर इसकी हमने कम्बिनेशन, ये जो वैल्यू टेबल में हमने जो फर्स्ट टेबल में मिसाइल टेबल में हमने जो वैल्यू लिखी थी वो तमाम वैल्यू लिख लेनी, ये हमारा ए बी सी की वैल्यूज़ थी। इसके बाद हमने ए बी सी का सेम प्रोसीजर किया, ये वाली वैल्यूज़ हमने निकाल ली, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने लिखना है एरर, हमारे पास एरर क्या आया, एरर एस एस, एरर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, टी एस एस नेगेटिव, टी एस ए क्लास बी क्लास सी, ये हमने इधर वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये एरर आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अनोवा टेबल की तरफ जाना है। ये जो हमारे पास है अनोवा टेबल, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने बनाया है। ये एक पेज पे कर लेते हैं हम जी, ये है हमारे पास अनोवा टेबल। अनोवा टेबल हमारे पास बुक पर भी बना हुआ है, उधर से आपने दिखनी है ये वैल्यू अनोवा टेबल। ये स्मॉल करते हैं, बहुत बड़ा है, शो नहीं हो रहा स्क्रीन पर जी स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर लिख ली, ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम, बी की, सी की, फिर ए बी की, ए सी की, बी सी की, ए बी सी, ये हमने कम्बिनेशन मुख्तलिफ बनाए, पहले ए बी सी अलग लेकर लिया, फिर 2 का कम्बिनेशन, फिर 3 का कम्बिनेशन, ए बी सी ही बन सकता है, इससे ज़्यादा कोई बन नहीं सकता। ये एरर है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और टोटल एरर हमारे पास कितनी 23, 24 माइनस 1 23 बन गई हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर को हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एम एस वैल्यू आ गई है, मैंने इधर लिख भी दिया। एम एस वैल्यू को जो सबसे एंड पे एरर आया है हमारे पास ये 1660, इसको डिवाइड करना है इसी वैल्यू पर, इसके जो भी एलिमेंट है इसको डिवाइड करते जाना, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद आपने टेबल लेना है, एलएमएस पर डाउनलोड करना है, तमाम स्टूडेंट टेबल और टेबल वैल्यू इधर लिख लेनी है। टेबल के बाद जो हमारे ट्रू सोल्यूशन हो गए उनका इधर हमने डिसीजन लिख लेना है, येस इट इज़ राइट, और दूसरे का हमने लिखना है येस इट इज़ नॉट राइट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने सोल्व कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, हमें कम्बिनेशन है सोल्डरिंग कम्बिनेशन, कार्बोनेशन, स्पीड और ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद हमने क्या करना है, इनके कम्बिनेशन बनाना है कि हम इन तीनों फैक्टर्स को हम कैसे लहदा कर रख के हम इसके ग्रुप बना सकते हैं। वो कम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इनको नाम दे लें। फैक्टर ए परसेंटेज कार्बोनेशन हमारे पास कितनी है, फैक्टर ए की 3 लेवल। अगर हमारे पास 3 लेवल है तो इसके हम डिवाइड कर सकते हैं लो, मीडियम एंड हाई, या ट्रू या फॉल्स आप लिख लें। फिर फैक्टर बी हमारे पास है, ऑपरेटिंग प्रेशर को हमने नेम किसका चीज़ का दिया, फैक्टर बी का, ये 2 लेवल है, हाई या लो हम इसको कह सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। फिर फैक्टर सी हमारे पास है, ये स्पीड हमें दिया गया गिवन, इसके भी 2 लेवल है, 2 लेवल तो हम हाई एंड लो करेंगे। अब इन ये जो चीज़ें हमारे पास आ गई, इसके हमने कम्बिनेशंस बनाने हैं। कम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, 2 × 2 4 × 3 12,
इसके टोटल 12 कम्बिनेशन बनेंगे, जो कि आपने क्लास किस कौन से में पढ़े, क्लास 12 एफएससी में कम्बिनेशन का फार्मूला भी पढ़ा होगा, उससे हमने बना लिया। ये मैंने कम्बिनेशन बना ली है, ये आप गौर से देख लीजिएगा। ये वाले कम्बिनेशन आप लिख लें। लो कार्बोनेशन फर्स्ट हम कहेंगे, लो प्रेशर है लो स्पीड, फिर लो कार्बोनेशन लो प्रेशर हाई स्पीड कर देंगे, मतलब कि चेंजिंग करना है। कोई भी हमारे पास ग्रुप डिफरेंट सेम ना आए, तमाम ग्रुप डिफरेंट ही होंगे, और हर ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, 1 2 एंड 3 होने चाहिए। ये हमारा कम्बिनेशन। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को असाइनमेंट की समझ आई होगी, इसलिए आप तमाम स्टूडेंट चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये काफ़ी लेंथी असाइनमेंट है, इसलिए अगर आपके पास टाइप करने का टाइम ना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इधर गिवन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा और उधर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फ़ाइल सेंड कर लूँगा। आप फिर इस फाइल में थोड़ी सी चेंजिंग कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अपनी अपलोड कर दी है। आप थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको अपलोड करें। जज़ाकल्लाह, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।